देहरादून के माल देवता में आखिर ऐसा क्या हुआ कि सड़क से जुड़ा विवाद सीधे मारपीट तक पहुंच गया। आरोप ये कि पीएमजीएसवाई के इंजीनियर और उसके ड्राइवर के साथ ग्रामीणों और ग्राम प्रधान ने मारपीट की, जिसमें ड्राइवर की उंगली तक टूट गई। क्या सड़क निर्माण को लेकर हुआ ये विवाद इतना बड़ा था कि मारपीट होनी ही होनी थी? बात क्या थी, विवाद क्या था, पुलिस ने अब कार्रवाई क्या शुरू की है, सब बताऊंगा आपको अपनी रिपोर्ट के जरिए। क्योंकि ग्राम प्रधान समेत नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन कार्रवाई कब होगी? माल देवता के इस पूरे बवाल की वजह क्या है, ये सब जानना चाहते हैं। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, मैं इस खबर को आपको दिखाऊं जिसने बवाल मचा रखा है देहरादून में, उससे पहले सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए। दोस्तों, ये वो तस्वीर है जो कई सवाल खड़े कर रही है। ये मामला क्या है, क्यों बिगड़ा माहौल, सब कुछ बताऊंगा। आप बस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले आपको पूरा मामला समझना चाहिए, कोशिश करता हूं। दरअसल दोस्तों, माल देवता क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है, भारी बारिश हो रही है, और बारिश के कारण माल देवता सिरकी सिल्ला बैसवाड़ मोटर मार्ग बाधित है, बंद पड़ा है। कई बार ऐसी स्थिति यहां बन रही है। सड़क पर मलबा आने के बाद आवागमन लगातार प्रभावित रहा, कई बार रहा। तो रास्ता खोलने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की यह टीम मौके पर भेजी गई। जब टीम पहुंची तो वहां ग्रामीणों के गुस्से का शिकार हो गई। क्यों होना पड़ा वो आगे देखिएगा। दोस्तों, इस बवाल पर पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक 28 जुलाई की सुबह का वक्त था। करीब 10:50 बताया गया, जब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की टीम जेसीबी मशीन के साथ सड़क से मलबा हटाने का काम कर रही थी। यानी एक तरफ बारिश का दबाव, दूसरी तरफ सड़क खोलने की चुनौती थी। और इसी बीच मौके पर विवाद खड़ा हुआ, बवाल हो गया। अब आप उस खौफनाक तस्वीर को देखिए जिस वजह से यह सड़क बार बार बंद हो रही है। बारिश कैसे माल देवता के इस इलाके में ऐसा लग रहा है जैसे घर कर गई है। दोस्तों, इसी सड़क को खोलने के लिए जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, यहां टीम पहुंची थी, लेकिन हंगामा बड़ा हो गया। पुलिस के मुताबिक दोस्तों, इस दौरान सिरकी के ग्राम प्रधान श्याम सिंह पयाल, सुरेश द्वाड़ी, रतन हार्डवेयर और पवार हार्डवेयर के संचालक समेत कुछ अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचते हैं, जिनको नामजद किया गया। शिकायत में यह आरोप लगाया गया कि जिन लोगों ने विभागीय कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किया, काम रुकवाने की कोशिश की, सरकारी काम में बाधा डाली गई, वो ये लोग हैं। लेकिन दोस्तों, मामला सिर्फ कहासुनी तक नहीं रहा ना। पहले बहस हो रही है, फिर उसके बाद छीना झपटी, गुत्थम गुत्थी। पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार मारपीट की गई, कर्मचारियों को धमकी दी गई है। यहां तक यह भी कहा गया दोस्तों कि कर्मचारियों को गहरी खाई में फेंकने की कोशिश की गई, ये आरोप लगाए गए हैं। हालांकि ये सभी आरोप शिकायत और पुलिस जांच का हिस्सा है दोस्तों, इनकी अंतिम पुष्टि जांच के बाद ही होगी। लेकिन दोस्तों, ये वाली तस्वीर चर्चा में बहुत है। इस कथित मारपीट में वाहन चालक, मृतक कर्मचारी नितिन चौहान और अमित जरूदिया के घायल होने की बात सामने आई। सबसे ज्यादा चोट जेसीबी चालक को लगी है दोस्तों, और रिपोर्ट के मुताबिक मारपीट में उसके हाथ की उंगली टूटी। यानी दोस्तों, जिस टीम को बारिश और मलबे के बीच में सड़क खोलने के लिए पहुंचाया गया था,
लोगों का रास्ता बहाल करना था, उसी टीम के सदस्य खुद चोटिल हो गए। आपको ये तस्वीर देखनी चाहिए यहां, जब इस खबर को देख रहे हैं, जब हम माल देवता की बात कर रहे हैं और यहां पर बारिश के तांडव की बात कर रहे हैं। कैसे माल देवता इलाके में बारिश ने हाल बेहाल किया है और चुनौती इन कर्मचारियों के सामने है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कर्मचारियों के सामने है। वही दोस्तों, देहरादून के माल देवता में बनी करोड़ों की यह सड़क पहली ही बरसात नहीं झेल पाई। माल देवता के आगे सौंग डैम जाने वाली ये नई सड़क है, जगह जगह धंसाव है और पुल की अप्रोच रोड के बाद अब सड़क के धंसने से निर्माण की गुणवत्ता पर यहां पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तो नंदा की चौकी और दूसरा ये मामला। ये तो इसी साल में चली गई, ये देख सकते हैं आप। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे पूरी रोड क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तो दोस्तों, इन तस्वीरों पर सवाल किया जा सकता है, हालत क्या है सड़कों की, नई बनी सड़कों की, लेकिन सवाल इस पर भी होना चाहिए कि क्यों प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कर्मचारियों के साथ गुंडई की गई। रायपुर थाना पुलिस के मुताबिक कर्मचारी नितिन चौहान की तहरीर पर घायल चालक की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ग्राम प्रधान और अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। दोस्तों, माल देवता और आसपास का पहाड़ी इलाका, बारिश के दौरान सड़क पर मलबा आना और भूस्खलन यहां कोई नई बात नहीं है, यह हमेशा चुनौती रहा है। पिछली तस्वीरें आपने देखी होंगी पिछले साल की, माल देवता में किस तरीके से हाहाकार मचा था। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के रिकॉर्ड में भी माल देवता सेरकी सिल्ला मार्ग दर्ज है और मानसून के दौरान इस क्षेत्र में सड़क बाधित होने की घटनाएं आम हैं और ऐसे वक्त में सड़क बंद होने का सीधा असर गांव की आवाजाही पर पड़ता है, लोग प्रभावित होते हैं। इसलिए सड़क खोलने वाली टीमों के सामने एक तरफ भारी बारिश, लगातार गिरता मलबा चुनौती बना है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की जल्द से जल्द आवाजाही बहाल करने का ये दबाव, ये टकराव भी है। माल देवता सड़क खोलने गई दोस्तों टीम से कथित मारपीट का मामला अब पुलिस तक जा पहुंचा है। शिकायत में ग्राम प्रधान भी दोषी है, धमकी और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, जांच भी शुरू हो गई, लेकिन अब तक कोई ऐसी खबर नहीं आई कि इसी पर कोई कार्रवाई हो। अब देखना यह है कि जांच में क्या सामने आता है, आरोप कितने सही साबित होते हैं, इस विवाद की असली वजह क्या थी, ये सब पुलिस बताएगी। फिलहाल इतना जरूर है दोस्तों, बारिश से बंद सड़क खोलने की कोशिश के बीच हुआ ये विवाद अब बड़ा मामला बन चुका है। तस्वीरों को देखकर और इस विवाद को लेकर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा दोस्तों। खबर को शेयर कीजिएगा और लोग भी देख पाएं, वो भी अपनी राय दे पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया वो कर दीजिएगा। यूट्यूब पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर दीजिएगा दोस्तों। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।